अक्सर देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो लोग अपने घर जाते हैं ताकि वो बारिश की पानी से बच सके। लेकिन राजधानी रांची में कुछ दिनों से कुछ लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं। क्या मजबूरी हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, ये तो हम उन लोगों की जुबानी ही सुनेंगे। लेकिन आप फिलहाल तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान पर तंबू लगाकर सहायक पुलिसकर्मी लगातार अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार 22 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि लगभग 12 से 13 तंबू लगाए गए हैं ताकि सहायक पुलिसकर्मी जिस मांग को लेकर राजधानी रांची में आए हैं उस मांग को वो पूरा कर सके। आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार राजधानी रांची में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी में डटे हुए हैं। या यूं कह सकते हैं कि इस बार सहायक पुलिसकर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में है। सीधा यहाँ की कुछ सहायक पुलिसकर्मियों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह राजधानी रांची में बारिश हो रही है, ऐसे में इन लोगों का इस तंबू पे रहना कितना मुश्किल हो रहा है। हम अपने कैमरा सहयोगी से जरूर गुजारिश करेंगे कि आप तंबू में दिखाइए कि कैसे यहाँ पे महिला सहायक पुलिसकर्मी जो है वो तंबू पर अपना रात गुजार रही है। सीधा यहाँ के कुछ पुलिसकर्मी से जुड़ते हैं कि यहाँ पे वो रात कैसे गुजारी है, चूंकि बारिश हो रही है। 2 दिनों से राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश है। कैसा आप रात गुजार रही हैं? यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है राजधानी रांची रात में बारिश हो रही थी तो हम लोग बैठ के सुबह किए हैं। कभी मैंने किनारे किनारे पानी इधर ना घुस जाए बोल के हम लोग नाला बना रहे थे। फिर जो यहाँ बच्चा है वो भी सो नहीं पाई। इतना दिन हम लोग बैठे हैं पर सरकार हम लोग के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग के साथ बच्चियां भी है कुछ? हाँ बच्चियां भी हैं। इतनी बारिश हो रही है तो तबीयत भी बिगड़ रही होगी उन लोगों की। हाँ कल भी एक बच्ची का तबीयत खराब हो गया था। फिर और बच्ची लोग का भी तबीयत खराब हो तो लोग को हम लोग भेज दिए अपना घर इलाज कराने के लिए। यहाँ तो उतना कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ बहुत बच्चे लोग को भेज दिए घर। 22 दिनों से आप लोग लगातार रांची के मोरहाबादी मैदान पर अपना मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आप लोग आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग पिछले साल भी यही चीज़ लेकर हम लोग बैठे थे मांग करने के लिए, पर हम लोग के प्रति सरकार कुछ ध्यान नहीं दी। तो हम लोग फिर से यहाँ आए हैं मोरहाबादी मैदान में, फिर अपना मांग को पूरा मांग करने के लिए। लेकिन अभी तक सरकार हम लोग के प्रति कुछ ध्यान नहीं देती। यदि पिछले साल ही हम लोग जब आए थे उतना हम लोग के प्रति ध्यान देते तो आज हम लोग यहाँ नहीं आते, दोबारा हम लोग इस परेशान नहीं करते। पर सरकार हम लोग के प्रति कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आज हम लोग 22 दिन हो गया अपना बाल बच्चा को लेकर हम लोग यहाँ नहीं आते। सरकार जान रही है फिर भी हम लोग के प्रति वो यहाँ हम लोग का दर्द कोई नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि दर्द समझते तो जरूर अपना प्रति जो अपना आदमी है उसको जरूर वार्ता के लिए भेजते। तो देखिए, जिस तरह दुर्गा पूजा इतना बड़ा पर्व आप लोग यहाँ पे रहकर काट लिए, ये आने वाला है, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाली है, आगे आप लोगों को यहीं रहना है इतने बड़े बड़े पर्व में? देखिए हम लोग भी छठ या दिवाली मानते हैं, पर सरकार हम लोग के प्रति सकारात्मक सोचती है तो हम लोग अपना त्यौहार मनाने के लिए घर वापस चल जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग के प्रति कुछ नहीं सोचते हैं तो हम लोग फिर यही मोरहाबादी मैदान में ही रहेंगे। मतलब इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है? हाँ, जब तक हम लोग की बात मतलब सकारात्मक नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्यों ना हम लोग के बादल गरजे, पानी आए, तूफान आए, फिर भी हम लोग यहीं रहेंगे। जब हम लोग 22 दिन में एक दिन भी कितना बादल गरज रहा था हम लोग यहीं रह गया, बैठ के सुबह के, आज भी बैठ के सुबह के। उसके प्रति भी सरकार हम लोग के प्रति ध्यान नहीं दे रही है तो हम लोग रहेंगे यहाँ। जब सरकार अपना जब वोट का टाइम था उस समय घूम घूम के बोले, हर एक जन को बोले कि मेरा सत्ता आएगा तो हम सबका बात को मानेंगे, सबका बात को रखेंगे बोल के। जब वोट का प्रचार होता तो बैनर में भी लिख के वो लोग चिपका के वो लोग प्रचार किए कि हम लोग अनुबंध शब्द को ही हटाएंगे बोल के। लेकिन अनुबंध शब्द को अभी क्यों नहीं हटा रहे हैं? जब सत्ता में आए हैं हम लोग, वो सरकार बोलती है कि लोग को भाजपा लॉलीपॉप की तरह ठगी है बोल के बोलते हैं, लेकिन खुद ये लोग लॉलीपॉप की तरह वोट दे के जीते हैं। बैनर में झूठा वादा कर के लोग प्रचार किए और जब सत्ता में बैठ गए तो अभी लोग खुद झूठ बोल रहे हैं।
आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 25 महिला सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे रहती है रात में और इस तंबू पे अपना रात बिताती है। और भी यहाँ पे कुछ सहायक पुलिसकर्मी, उनसे भी बात करते हैं। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? यह बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना है, तो साफ झलक रहा है आप लोग को। और सरकार को भी ये देखना चाहिए किस तरह की यहाँ पर हम लोग दिन गुजार रहे हैं। इतना कठिनाइयों के सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, मनोबल आप लोगों का टूट रहा है कि? मनोबल नहीं टूटेगा। हम लोग बहुत संघर्ष किए, 4 साल ड्यूटी की कि सरकार हम लोग को कुछ करेगी, और ऐसा नहीं हुआ। सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग गांव संभालते हैं, जिला संभालते हैं, तब जाके राज्य बनता है, तब जाके सरकार राज्य संभालती है। लेकिन इस चीज़ को सरकार को एक भी ख्याल नहीं। जब वोट मांगने जाती है तो वही जिला जाती है, गांव जाती है, तब हम ही लोग ड्यूटी करते हैं, हम ही लोग उसको सुरक्षा देते हैं कि सरकार हमारी सुरक्षा से आए और अच्छा से चले जाए। लेकिन सरकार हमारी ये इतना बारिश हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, ठंडा गर्मी वर्षा सब चीज़ हो रहा है, लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई नज़र नहीं डाल रही है। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, आगे क्या करना है अब आपको? आगे क्या रणनीति है, सरकार जब तक हम लोग की कुछ नहीं करेगी, पहल नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। अच्छा, बताइए कि जब आप लोगों को वेतन मिलती थी 10,000 रुपये, 10,000 में आप लोगों का कुछ नहीं होता था, अब आप लोगों की वेतन नहीं मिल रही है, यहाँ आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? तमाम जो चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं? फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हर कठिनाई मैनेज कर लेंगे हम लोग। लेकिन सरकार ऐसी है ना कि थोड़ा भी नहीं सोच रही है, एकदम थोड़ा भी नहीं सोच रही है। और वही सरकार को बोलते हैं, वोट मांगने जा रही थी तो एकदम गांव-गांव दरवाजा दरवाजा बोल रही थी कि लोग को अनुबंध को पूरा हटा देंगे, समान कार्य समान वेतन। अभी कहाँ गई सरकार? कैसे मैनेज कर रही हैं? 10,000 में आप लोगों का मैनेज नहीं हो पाता था, कैसे मैनेज कर रही हैं? अभी घर से मांग रही हैं, क्या कर रही हैं? देखिए, हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटा। हम लोग का 24 घंटा में मात्र 18 दिन छुट्टी है, सीएल छुट्टी है। उसमें से जब कुछ घर परिवार का दुख होता है तो हम लोग 18 दिन का छुट्टी को ही लेके मैनेज करते हैं। बशर्ते अभी यहाँ आए हैं तो हम लोग पूरा फैमिली को बताए हैं कि हम लोग मोराबादी मैदान में अपना मांग को लेकर धरना जा रहे हैं बोल। तो वो लोग पूछे कि तुम लोग का पैसा नहीं है तो माँ हम लोग के लिए आप हेल्प कीजिए, थोड़ा सा भी थोड़ा हम लोग को हेल्प कीजिएगा तो आप ही लोग का फायदा होगा बोल कर अभी हम लोग घर से मांग रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग पास 10,000 में मैनेज करना मुश्किल है। जब एक आदमी जब स्टूडेंट बाहर में पढ़ता है तो उसको 10,000 नहीं, उसके अलावा 20-30 हज़ार दे रहा है, एक गार्जियन दे रहा है, तो हम लोग का 10,000 में क्या होने वाला है? बशर्ते ड्यूटी कीजिए, अपना पैसा से हर चीज कीजिए, कपड़ा लाता हर चीज कीजिए। जब बीमार भी हो रहे हैं तो अपना 10,000 से ही कर रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए कि ये लोग 10,000 में क्या कर रहे हैं बोल के। पिछले बार झूठा वादा किए, जब मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ आए थे और बोले कि आप लोग का 13,000 बढ़ा देंगे बोल के, 13,000 कर देंगे बोल के बोले, और वो झूठा वादा करके चल गए। जब झूठा वादा करके लोग चले गए, उसके बाद हम लोग भी उन लोग का बात मान के हम लोग चल गए। फिर वहाँ जाने के बाद 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद में अभी एक दिन वार्ता करने के लिए, जब वो बोले, एक दिन न्यूज में सुन रहे थे, मिथिलेश ठाकुर जी बोल रहे थे कि ये लोग का प्रतिनिधि है, वो लोग आते और मिलते, यहाँ मिलते तो हम लोग जरूर इन लोग का समाधान करते। लेकिन हम लोग का जब प्रतिनिधि लोग यहाँ आए मिलने के लिए, तब वो लोग क्या बोले, जब तक मेरा था तब तक हम किए, अभी मेरा हाथ में कोई नहीं, कुछ नहीं है, मेरा पिए जल का काम है, हम वही काम करेंगे। सीधी सी बात। और ऐसे बोलते हैं कि अभी भाजपा सरकार को लोग दोष दे रहे हैं। अरे भाजपा सरकार जब इस फॉर्म को निकाली तो अकेले तो नहीं ना किया है, वो जरूर किसी के थ्रू, जब इस फॉर्म को निकालने से पहले वहाँ साइन किए, हर चीज किए, तब निकाले। रघुवर दास जी पहले वो नहीं निकाले, सबका सहमति से निकाले। जब सहायक पुलिस का मांग हुआ तब वो लोग निकाले। फिर अभी बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार का दोष है बोलकर। अरे भाजपा सरकार एक गरीब आदमी को 10,000 का रोजगार दिए। जब आपका सत्ता बैठी है तो हम लोग मांगने हैं तो उसका सोल्व तो कीजिए, कुछ बहुत तो सोल्व कीजिए। हम लोग 18 दिन 22 दिन हो गया, अभी तक क्या देख रहे हैं? जब यहाँ बापूजी का वहाँ 2 अक्टूबर को यहाँ आने वाले थे, उसमें से चारों कोना हम लोग को घेराबंदी करके रखा गया। थोड़ा सा आके मिल के चल जाते, हम लोग क्या करते? उसको हम लोग गोली से मार देते, उड़ा देते? नहीं उड़ाते, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करते कि सर हम लोग का कुछ कीजिए बोल के। लेकिन वो लोग नहीं आके, वो लोग और कहीं दूसरा जगह चल गए। और जब तुरंत 5 मिनट के अंदर में जो हम लोग घेराबंदी किया गया था उसको तोड़ के फेंक दिया। सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब वोट मांगने गए तो एक हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग रहता है, उसको खटिया में बैठा के उसको वोट दिलवाते हैं। आज उसी का बेटा बेटी लोग यहाँ वोट मांगने आए हैं, अपना मांग को लेकर, तो क्यों छिप रहा है? नहीं छिपना चाहिए सरकार को, थोड़ा सा शर्म होनी चाहिए उसको। अभी बारिश भी हो रही है, आंधी भी तेज है, ऐसे में कैसे मैनेज करती हैं आप लोग?
बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम क्या बोलेंगे एडजस्ट करने में। देखिए आप लोग तो देख ही रहे हैं, चारों कोना हम लोग तिरपल की तरह किए हैं, उधर भी पानी घुस रहा है, इधर भी पानी घुस रहा है। लेकिन जब हम लोग अपना मांग को लेकर आए हैं, डरेंगे तो हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। इसलिए जैसो भी करके, एक तो पानी नहीं मिलता है, अभी बाथरूम जो है उसमें पानी नहीं दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा है। तो थोड़ा सा उसका कान में एक जूं तक नहीं रह रहा है। सोचिए, थोड़ा सा एक लड़की और एक बच्चा और एक गरीब घर का बेटा बेटी थोड़ा सा सोचते और अभी तक वार्ता करके भेज दे, तो अभी हम लोग अपना ड्यूटी के लिए वापस चले जाते हैं। लेकिन ये सरकार को ध्यान नहीं है, बस उसको सत्ता में आना था। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला पुलिस कर्मी, उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि तंबू है और तंबू में बारिश की वजह से पानी जो है वो तंबू के अंदर आ जाता है। साफ तौर पे महिला पुलिस कर्मी का कहना है कि सरकार जब तक इन लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब सरकार सत्ता में आई थी तब उन्होंने तमाम वादे किए थे, चुनावी वादे किए थे कि जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगी और पुलिस सहायक पुलिसकर्मी जो अनुबंध है उनको स्थायी करेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार जो वादे किए थे उसमें कब तक निभाती है और सहायक पुलिसकर्मियों की जो समस्या है उसको कब तक दूर करती है। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।